भोले कृष्ण भगवान की जय। आज के इस वीडियो में हम जप और उसका प्रभाव, तो आइए कम से कम 5 बार जप कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, यह संसार प्रतिदिन हमसे छूटा जाता है, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती। एक एक क्षण सामने आता है तथा अतीत में परिणत हो जाता है। परिणत होने के बाद इसी प्रकार जीवन का शेष होकर कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। यह हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का अकाट्य सिद्धांत है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यह सिद्ध हो चुका है कि काल चक्र के में जीवन को बार बार आना पड़ता है, बार बार कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्म लेना पड़ता है। भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण, उनकी अनंत महिमा है, जिनका पूरा वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं तो एक तृण मात्र हूं। आवश्यकता है केवल विश्वास की, और वह विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि जिन साधकों को दृढ़ विश्वास है और दृढ़ विश्वास के प्रति जो अपने चित्त की सारी वृत्तियों को भगवान के चरणामृत में लगाकर भगवान का नाम जप करते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। हम लोगों के पहले जितने लोग ऋषि मनीषी पैदा हुए हैं, सब लोग जप करके और भगवान को पाए हैं और रिद्धि सिद्धि पाए। तो ये जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। वाचिक जप है जब हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और श्रोता सुनते हैं, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, या राम रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये हो गया वाचिक जाप। उपांश, उपांश जप वह है जिसमें नामोच्चारण में ओष्ठ हिलता है। ओठ हिलता है लेकिन कोई शब्द नहीं सुनाई देता, जैसे राम राम कह रहा है आदमी, सुनाई नहीं दे रहा है। और तीसरा है मानसिक जाप। उसमें न ओठ हिलता है, न कोई शब्द होता है और न कोई शब्द सुनाई देता है, तीनों नहीं होती। तो वाचिक सबसे सरल है, उसके बाद उपांश और मानसिक बहुत कठिन जाप है, जिसमें कुछ नहीं बनना है, भगवान से तारतम्य जोड़ना है, वहां पर पहुंचना है और अपने मंत्रों को नामोच्चारण करना है। तो और ये सभी जप अच्छे हैं, सबका जो है परिणाम अच्छा मिलता है। इसलिए जिसकी आपको साधक के अंदर, आपके अंदर जो सुविधा हो, उसको अपनाना चाहिए। अब इसका प्रभाव हम बता दें। देखिए, जप का प्रभाव शब्दों में ना कहकर आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में ही कहना श्रेष्ठ कर समझते हैं। उन्होंने कहा कि सब तज तुम ही रही उरलाई, अतहि के हृदय रहूं रघुराई, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम
चरण लय लागी। जोग मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। गोस्वामी जी ने शब्दों का भाव स्पष्ट कर दिया है कि जिन साधकों का चित्त भगवान के चरणों में लगा है और जिनके चित्त में कोई विषय वासना संस्कार नहीं है, अहंकार नहीं है, उन्हीं साधकों के हृदय में भगवान का निरंतर निवास होता है और उन्हीं भक्तों के बस में भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान ने भी नारद से कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं जोगी तपस्वियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरा तो निवास वही होता है जहाँ प्रेमानुरागी मेरे भक्त मुझे स्मरण करके मेरा नाम गुणगान करते रहते हैं। बोलिए गोस्वामी महाराज की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आज हमने जप और उसका प्रभाव बताया और जप और प्रभाव के बारे में जान करके आप इस तीनों जप में जो चाहें वो चुन लें। एक तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र है कि यतो वाचो निर्वंतन्ते अप्राय मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चित् नेति। जिस परमात्मा को जानने की शक्ति मन और इंद्रिय में नहीं है, उस परम पिता परमात्मा के नाम का निरंतर जप करके उस जप के आनंद जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता है, बल्कि महान आत्मबल प्राप्त करके निर्भय हो जाता है। तो अब कल्पना कीजिए कि ऐसे साधु साधकों का जो ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं जहाँ एकांत में है, जंगल है, वहाँ भादों की अंधेरी रात है, जीव जंतु हैं, लेकिन उनसे सर्वथा निर्भय बने हुए हैं और जप में लगे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।